हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह कहता है, मुझे चंगा कर क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। हालेलुया। आज जब प्रभु यीशु मसीह हमारे सम्मुख में मौजूद है तो आइए उससे कहें, प्रभु जी मुझ पर तू अनुग्रह कर, अपना पवित्र आत्मा की सहायता दे, मेरे ओठ को खोल, मेरे जीभ के हर एक बंधन से मुझे आज़ाद कर, क्योंकि लिखा है स्तुति करना तेरी ही ओर से होता है। एक समय ऐसा आया जब दाऊद का मुख बंद हो गया, वो परमेश्वर का गुणानुवाद ना कर पाया, तब वो कहता है मेरे मुंह को खोल कि मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूं। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए आज उससे विनती करें और इस गीत को हम उसकी आत्मा की सामर्थ्य में होकर के इस गीत को गुनगुनाएं, इस गीत को गाएं, उसकी स्तुति करें जिसमें लिखा है मेरा छुटकारा तू है, तूने ही मेरा बलिदान किया है और तू ही वो है जो मेरा सहारा भी है और मेरा दोस्त भी है। हालेलुया, हालेलुया। और निश्चय ही तालियों को बजा करके हम प्रभु की स्तुति करें और देखिए पवित्र आत्मा की भरपूरी भी आएगी और हालेलुया छुटकारा भी आएगा। हालेलुया। आइए,
हालेलुया। दया करे मेरे पवित्र पिता, अपने पवित्र आत्मा के आनंद से हर एक दिल को भर दे पे। हालेलुया। ऐ खुदा के बेऐब बर्रे, दिया तूने मेरा कफारा। ऐ खुदा के बेऐब बर्रे, दिया तूने मेरा कफारा। मेरा दोस्त भी तू, गमख्वार भी तू, मेरा दोस्त भी तू, गमख्वार भी तू, और तू ही मेरा सहारा। ऐ खुदा के बेऐब बर्रे, दिया तूने मेरा कफारा। ऐ खुदा के बेऐब बर्रे, दिया तूने मेरा कफारा। मिलके उसका धन्यवाद करें। यदि उसका लहू ना होता तो हमारे गुनाह कभी क्षमा ना होते। हालेलुया। गुनाहों में मर मिट जाता, मैं गुनाहों में मर मिट जाता। मेरी नैया जो डूब रही थी, तू बन गया उसका किनारा। मिलके कहे, मेरी नैया जो डूब रही थी, तू बन गया उसका किनारा। मेरा दोस्त भी, मेरा दोस्त भी तू, गमख्वार भी तू, मेरा दोस्त भी तू, गमख्वार भी तू, और तू ही मेरा सहारा। ऐ खुदा के बेऐब बर्रे, दिया तूने मेरा कफारा। ऐ खुदा के बेऐब बर्रे, दिया तूने मेरा कफारा। हर एक तरह की असफलताएं, बीमारियां, निराशाएं, डर और भय, ये सब पाप का प्रतिफल है। उससे कहे, प्रभु जी मुझे आजाद कर पाप से ताकि मैं सफल हो जाऊं, मुझे आजाद कर पाप से ताकि मैं चंगा हो जाऊं, मुझे आजाद कर पाप से ताकि निराशा दूर चले जाए। चाहे लाख जतन करे कोई, मिलती ना गुनाहों की माफी। चाहे लाख जतन करे कोई, मिलती ना गुनाहों की माफी, मिलती ना गुनाहों की माफी। तेरे लहू का एक ही कतरा, सारे जग के गुनाहों पे भारा। तेरे लहू का एक ही कतरा, सारे जग के गुनाहों पे भारा। मेरा दोस्त भी तू, गमख्वार भी तू, मेरा दोस्त भी तू, गमख्वार भी तू, और तू ही मेरा सहारा। ऐ खुदा के बेऐब बर्रे, दिया तूने मेरा कफारा। ऐ खुदा के बेऐब बर्रे, दिया तूने मेरा कफारा। हालेलुया। कैसा अय्यूब चारों तरफ बाड़ों से घिरा हुआ था। शैतान कहता है इस बाड़े को हट डाले। तब परमेश्वर ने जब बाड़े को हटाया तो अय्यूब के जीवन पर परेशानी आ गई। तो आइए आज मिल के कहे, प्रभु जी अपने लहू से मुझे भिगा के रख, बाड़े को बना के रख प्रभु जी, ताकि शैतान मुझे स्पर्श ना करे। हालेलुया।
दोस्त भी तू, गमख्वार भी तू, और तू ही मेरा सहारा। है खुदा के बेऐब पर्रे, दिया तूने मेरा कफारा। है खुदा के बेऐब पर्रे, दिया तूने मेरा कफारा। है खुदा के बेऐब पर्रे, दिया तूने मेरा कफारा। मेरा दोस्त भी तू, गमख्वार भी तू, मेरा दोस्त भी तू, गमख्वार भी तू, और तू ही मेरा सहारा। है खुदा के बेऐब पर्रे, दिया तूने मेरा कफारा। रे अंधारी बाशंद रे बा, रे शंदेरी बाशंद रे बा, रे अंधारी बाशंद रे बा, रे बाशंद रे बाशंदेरा। मेरा दोस्त भी तू, गमख्वार भी तू, मेरा दोस्त भी तू, गमख्वार भी तू, और तू ही मेरा सहारा। है खुदा के बेऐब पर्रे, दिया तूने मेरा कफारा। है खुदा के बेऐब पर्रे, दिया तूने मेरा कफारा। हे मेरे प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पवित्र पिता, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम की दुहाई दी, आपने उन पर दया की मेरे पवित्र पिता। क्योंकि लिखा है, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम की दुहाई देगा वो कभी लज्जित ना होगा। अनुग्रह चाहते हैं मेरे पवित्र पिता, इस पल जब कलीसिया आपके सम्मुख में आई है, अनुग्रह के सिंहासन के नजदीक में आई है पवित्र पिता, कि हम आपकी दया को प्राप्त करें। हे दाऊद की संतान, हम सभी पर दया कर दीजिए। हे वध किए हुए मेमने, हम सभी पर दया कीजिए प्रभु जी। हम आपकी दया के लिए भूखे और प्यासे हैं प्रभु जी। आपके अनुग्रह के सिंहासन के नजदीकी में आए प्रभु जी। आपका अनुग्रह हमारे लिए बहुत है प्रभु जी। हम जानते हैं प्रभु जी, जिस पर आपने अपनी दया दृष्टि करी, जिस पर आपने कृपा दृष्टि करी, जिस पर अनुग्रह की दृष्टि की प्रभु जी, उसने दया को प्राप्त किया, उसने चमत्कार को पाया है, उसने अद्भुत कार्यों को अपने जीवन पर देखा है, उसने चंगाइयों को पाया है प्रभु जी। वो शैतान के वश से आजाद हो गया, वो शैतान के वश से आजाद होके आपकी महिमा करने लग गया। उसके जीव के बंधन खुल गए प्रभु जी, क्योंकि लिखा है, तुतलाने वाले अब साफ शब्दों से आपकी स्तुति करेंगे। ओ हालेलुया। लिखा है कि बहरे अब सुनने पाएंगे। हे मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, आज आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर इस स्थान पे बहुतायत से कार्य करे मेरे पवित्र पिता। दया चाहते हैं मेरे पवित्र पिता। हे अनुग्रहकारी पिता, आप उतर के आ गए यरूशलेम मंदिर पे प्रभु जी, और वो मंदिर महिमा के बादलों से भरने लग गया, और वो मंदिर आपके वस्त्रों के घेरों से ढक लिया गया। अनुग्रह, अनुग्रह मेरे पवित्र पिता, इस पल आपके महिमा के बादलों से ये भवन भरता चला जाए पिता। दया कीजिए पवित्र पिता, आपके वस्त्रों के घेरों से प्रभु जी ये भवन ढक जाए मेरे पवित्र पिता। ओ रिहंदर शत्तुरी खंद्रवती शर्वती तमा, देखो उसके स्वर्गदूत यहाँ पर उतरना शुरू कर रहे हैं। उसके स्वर्गदूत हमारे बीच में आ चुके हैं। ओ रिबा बाबा रशेरी खंद्रवती तमा, रिहंदर शर्वती तारा बशर्वती तमा, वो करूब पर सवार होके हमारे बीच पर मौजूद है। ओ रिहंदर शर्वती तारा बशे, ओ रे 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 शक्कोरी खंद्रवती शर्वती तमा। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता, इस पल आपके स्वर्गदूतों के साथ में आपके वो करूब और वो 24 प्राचीन जो आपके सम्मुख में लगातार आपकी आराधना करते रहते हैं, उनके साथ हम भी आपके सम्मुख में मौजूद हैं मेरे पवित्र पिता। हम जानते हैं आप पवित्र हैं, और इसलिए तो अपने इकलौते बेटे के लहू से हमें आपने शुद्ध और पवित्र किया पिता। हे मेरे पवित्र पिता,
इस मन को आपने तैयार किया है, ये मन लगातार आपकी तरफ में लगा रहे। हम सभी अपने आप को पवित्र आत्मा की अधीनता में सौंप रहे पिता। हम सभी को ग्रहण करें और हर एक से इस पल में आपका पवित्र आत्मा बातें करे, आपकी इच्छा को हम पर प्रकट करें, आपकी आज्ञा हम तक लेकर के आए मेरे पवित्र पिता। आज आपके दास पास्टर जयंत को भी आपके हाथों में हम सौंपते हैं पिता। अभिषेक कीजिएगा उनका प्रभु जी, उनके मुख पर अपने शब्द को डालिएगा पिता परमेश्वर, ताकि आपके शब्द हमारे मन हमारे हृदय की गहराई तक उतरने पाए। ये दुआ करते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे और सामर्थी नाम पर, आमीन आमीन। हम सभी बैठ सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। एक बार फिर से परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देते हैं कि आज की सुबह उसने हम सबको अवसर दिया कि उसकी नज़दीकी में आ सके, उससे बातें कर सके, उसको सुन सके और अपने दिल का हाल उसको बता सके। हालेलुया। इन अंत के दिनों के लिए परमेश्वर ने बहुत पहले से तैयारी कर दी थी। जब अदन के बगीचे में पाप हुआ था, उसी समय परमेश्वर ने अपने उद्धारकर्ता की घोषणा कर दी थी और हम भली भांति जानते हैं। आज जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं और यीशु पर विश्वास करने के द्वारा बचा लिए गए हैं, तो परमेश्वर का आत्मा हमारे लिए इन अंत के दिनों में कुछ जीवन जीने की शैली को रखा हुआ है, एक कैरेक्टर बना के रखा हुआ है उसने, एक तरीका बना के रखा हुआ है उसने। हम आज उस तरीके को देखेंगे। एक तरीका परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है और आज की सुबह हम उस तरीके को देखने जा रहे हैं और उस तरीके के द्वारा हम अपने जीवन का, अपने विश्वासी चलन का मूल्यांकन करेंगे। हबक्कुक की किताब अध्याय 2 का 4, हबक्कुक की किताब अध्याय 2 के 4 में ये बात हमको मिलती है, जहाँ पे लिखा हुआ है, धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। धर्मी काहे के द्वारा जीवित रहेगा? अपने विश्वास के द्वारा। और इसी बात को प्रेरित पौलुस लगातार 3 बार अलग अलग पत्रियों में हमसे बताते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रोमियो की किताब अध्याय 1 के 17 में, वहाँ पे भी हम इसी पद को पाते हैं। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। बोलिए, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। मतलब मुझे जीने के लिए क्या चाहिए? मुझे जीने के लिए क्या चाहिए? तो मुझे जीने के लिए विश्वास चाहिए। क्या चाहिए? विश्वास चाहिए। और इसी बात को प्रेरित पौलुस गलातियों 3 के 11 में भी और इब्रानियों का लेखक अध्याय 10 के 38 में भी यही बात लिखता है कि धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा, विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। और हम बार बार हम इन बातों को सुनते हैं। जब कोई पासवान, कोई प्रभु का सेवक किसी परिवार में जाता है या किसी बीमार के लिए प्रार्थना करने जाता है, तो सबसे पहला शब्द जो होता है वो यही होता है, परमेश्वर पर विश्वास करिए, परमेश्वर पर विश्वास करिए, परमेश्वर पर विश्वास करिए, यीशु पर विश्वास करिए। क्यों वो कहता है? क्योंकि वो जानता है कि धर्मी जन को जीने के लिए विश्वास की आवश्यकता है। हालेलुया हालेलुया। पर यहीं से समस्या शुरू होती है, यहीं से बात शुरू होती है। जब वो कहता है कि विश्वास करिए, विश्वास करिए, तो हमारा उत्तर होता है, हमारा जवाब होता है कि ब्रदर मैं बहुत विश्वास करता हूँ। हम बोलते हैं, ब्रदर मैं बहुत विश्वास करता हूँ, मैं बहुत विश्वास करती हूँ। हम तो भयंकर विश्वास करते हैं ब्रदर, बहुत विश्वासी हैं हम लोग।
लेकिन जब हम उनके जीवन को देखते हैं, उनकी परिस्थिति को देखते हैं, तो वहाँ पे विश्वास नज़र नहीं आता, विश्वास के कार्य नज़र नहीं आते, विश्वास की जीवन शैली नज़र नहीं आती। आज की सुबह, आज पवित्र आत्मा आपसे और मुझसे इन दिनों में यही बातें सिखा रहे हैं कि जब हम विश्वास पे आके खड़े हो गए हैं, तो अब विश्वास का कर्म कैसे करना है, विश्वास में चलना कैसे है, विश्वास में जीना कैसे है। याकूब की किताब अध्याय 2 के 17 में और भी उसी दूसरे अध्याय में कई जगह हम पाते हैं कि विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। हम कह रहे हैं, हम विश्वास करते हैं, हाँ ब्रदर मैं विश्वास करता हूँ, आई बिलीव, लेकिन अगर हमारे जीवन में विश्वास के कर्म नहीं है, हमारा विश्वास कर्मों के साथ नहीं है, तो वो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। और हमको लगता है कि हम तो विश्वास कर रहे हैं, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें क्यों नहीं मिल रहा है, हमें चंगाई क्यों नहीं हो रही है हमारे शरीर में, हमारी परिस्थितियां क्यों नहीं बदल रही है। आज इन्हीं सारे उत्तरों को लेकर हम आज परमेश्वर की नज़दीकी में बैठे हुए हैं कि आज परमेश्वर का आत्मा आपसे और मुझसे बातें करेगा। हम बाइबल के नज़रिए से आज देखेंगे, सुसमाचारों के अंदर आज हम देखेंगे कि यीशु मसीह हमको कैसा विश्वास करना, विश्वास के कर्म को कैसे करना है, वो सिखा रहे हैं मेरे प्रियो। हम निकालेंगे मरकुस का सुसमाचार अध्याय 5। हालेलुया। मरकुस का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 21 से लेके 24 तक और उसके बाद 35 से लेके 43 तक। यहाँ पर हम एक घटना को पाते हैं। यहाँ पर हम मानव इतिहास को बदलने वाली घटना को हम पाते हैं। मृत्यु से पुनरुत्थान वाली घटना को हम पाते हैं। यहाँ पर हम पाते हैं कि एक लड़की मर चुकी है, वो वापस से जीवन को पाती है। यीशु मसीह ने लगभग 3 बार हम ऐसे स्थानों को देखते हैं जहाँ पे यीशु ने मृतकों को जिंदा किया। हम पौलुस को भी देते हैं, हम पतरस को भी पाते हैं, हम पुराने नियम में भी पाते हैं कि लोग मर चुके हैं और उसके बाद भी जीवन आया है। हो सकता है आज हमारी अवस्था मरी हुई सी हो सकता है हमारी परिस्थिति मरी हुई सी हो सकता है वो आपके फाइनेंस के क्षेत्र की बात हो रही हो सकता है वो आपके शरीर के कोई हिस्से की बात हो रही हो जो अभी काम नहीं कर रहा है, वो सड़ रहा है, वो खराब हो रहा है। तो आज का वचन हम सबके लिए है मेरे प्रियो। आज पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है और इस वचनों के द्वारा यीशु मसीह हमको विश्वास करना सिखा रहे हैं। हालेलुया। जब यीशु फिर गांव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था। याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिर पड़ा और यह कर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वो चंगी होकर जीवित रहे। इस सरदार ने यीशु के बारे में सुना होगा, यीशु के जो चमत्कार है उसके बारे में इसको जानकारी मिली होगी। ये आराधनालय का सरदार है, ये अपनी परिस्थिति की, अपने ओहदे की परवाह ना करते हुए यीशु के पास आ रहा है और घुटने पे जाके, लिखा हुआ है यहाँ पे, उसके पाँव पे गिर के, यीशु के पाँव पे गिर के ये प्रार्थना कर रहा है, ये विनती कर रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह जब चलते थे तो बड़ी भीड़ मेरे प्रियो उनके पीछे चलती थी। बहुत से ऐसे लोग थे जो चमत्कार को देखना चाहते थे। बहुत से ऐसे लोग थे जिनको खाने पीने की व्यवस्था यीशु के साथ रहने में होती थी, क्योंकि यीशु को हर कोई अपने घर में बुलाना चाहता था, निमंत्रित करता था, यीशु को बुलाता था कि यीशु उनके साथ में रहे और उनके साथ समय बिताए और वो आश्चर्य कर्म को देखें, वो चिन्ह चमत्कारों को देखें। बहुत से ऐसे लोग थे जो यीशु पर दोष लगाने के लिए आराधनालय से आए हुए रहते थे, शास्त्रियों और फरीसियों के द्वारा भेजे गए होते थे। तो हर एक प्रकार के लोग यीशु के पीछे होते थे और उस दिन भी ऐसा ही था, एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे थी। यहाँ आगे लिखा हुआ है, तब वो उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। लोग यीशु पर गिरे जा रहे हैं, लोग यीशु को छू रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसको सुन रहे हैं, उसको जांच रहे हैं, उसको परख रहे हैं। और आज भी मेरे प्रियो यही हो रहा है। आज भी हम देखते हैं कि कई लोग इन्हीं सारे मनोभाव को लेकर आ रहे हैं।
और कई ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो अपनी चंगाई को ले ले रहे हैं, अपने छुटकारे को ले ले रहे हैं। हालेलुया। पतरस के जीवन में एक अद्भुत घटना घटी, यहां तक कि हम उसको कह सकते हैं कि मानव इतिहास की एक अलौकिक घटना। जब वो पानी में चला, मैंने बहुत सारे ट्रांसलेशंस में देखा तो मैंने पाया कि पतरस वाकई में पानी में चला। और हम सब पतरस के पानी पे चलने को लेकर प्रसन्न होते हैं, देखते हैं। हम उसके गिरने पर ज़्यादा प्रचार सुनते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, वहाँ पे एक गहरी बात छुपी हुई है। जब पतरस पानी में गिर गया था, पतरस जब पानी में गिर गया था, अगर वो यीशु को आवाज़ नहीं लगाता तो उस दिन मर जाता। अगर वो उस दिन यीशु को आवाज़ नहीं लगाता तो वो मर जाता। मतलब हम यीशु की उपस्थिति में होकर भी, कलीसिया में होकर भी हम मर सकते हैं अगर हम जागृत नहीं हैं, हमारा विश्वास अगर क्रियाशील नहीं है। हम भीड़ का हिस्सा हो सकते हैं, हम कहीं ना कहीं, हमको लग तो रहा है कि हम चर्च जा रहे हैं, हमें लग तो रहा है कि हम भीड़ का हिस्सा है। पतरस उस दिन मर जाता अगर यीशु उसका हाथ नहीं पकड़ते, डूब जाता। मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में भी यह संभव है। बहुत से लोग बोलते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में सब बदल जाता है। बदल जाता है उनके लिए जो परमेश्वर से कनेक्टेड है, परमेश्वर के लिए जागृत है। लेकिन अगर जो भीड़ का हिस्सा है, बस धक्का देने पे चले आ रहे हैं, रिचुअल मनाने के लिए चले आ रहे हैं, उनके लिए परिस्थिति नहीं बदलती है। उनकी स्थिति डूबने जैसे ही होती है कि अभी डूबे कि तभी डूबे। ये कड़वी बात है पर यह सच्ची बात है, ये सच्ची बात है। हालेलुया। धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। आप और मैं विश्वास के द्वारा जीवित रहेंगे। यीशु के पास एक पिता अपनी बिटिया के मरने की खबर को लेकर आया है, अपनी बिटिया के बीमारी की अवस्था को लेकर आया है और उससे विनती कर रहा है, तू मेरे साथ मेरे घर चल और उसके लिए प्रार्थना कर दे, उस पर हाथ रख दे, उसको ठीक कर दे। और हमारे प्रिय प्रभु दया करके उसके साथ चल देते हैं। आज यीशु दया का सागर है, वो हम में से हर एक की प्रार्थना को सुनना चाहता है वो। लेकिन मेरे प्रियो, क्या हम उसके पांव पे आने को तैयार हैं? उस भीड़ से अलग हट के उस कुछ अलग करने के लिए तैयार है कि उस पर गिरने से कुछ नहीं होगा, मैं मसीही हूँ मसीही हूँ चिल्लाने से नहीं होगा, मैं विश्वासी हूँ विश्वासी चिल्लाने से नहीं होगा। कुछ अलग कर रहे हैं हम। जब मैं ये वचन आपके साथ बांट रहा हूँ, पवित्र आत्मा मुझसे भी बात कर रहा है। हालेलुया। 35वां पद, 4-5 बातें हैं जो हमारे विश्वास को क्रियाशील कर देगी, जिसको अगर हम आज सीख लेंगे, आज की सुबह हम अगर इनको पकड़ लेंगे। 35वां पद, वो यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई है, अब गुरु को क्यों दुख देता है। 4-5 पॉइंट हैं, अगर आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं या अपनी बाइबल में अंडरलाइन कर लें। ये व्यक्ति यीशु को अपने साथ अपने घर लेके जा रहा है और यहाँ पे यीशु जब रास्ते में उसके साथ हैं तो उसके घर से लोग उसको आकर कह रहे हैं कि तेरी बेटी तो मर चुकी है, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा परिवार अब ऐसे ही रहेगा, तेरा बेटा अब नहीं सुधरेगा, कुछ भी हो जाए ये लोग कभी नहीं बदलेंगे। जो भी आपकी सिचुएशन है, बहुत सारे आपकी बातें हो सकती है, बहुत सारी हमारी बातें रहती है,
उन तमाम बातें जो संसार हमारे लिए कह रहा है, दुनिया हमारे लिए कह रही है, बुरी बुरी खबरें हमारे पास आ रही है, व्हाट्सएप आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, ईमेल आ रहा है, चिट्ठी आ रही है, उन सारी बातों के बीच में यीशु हमारे साथ में है। और आगे क्या हो रहा है ये सीखिए मेरे प्रियो। सबसे पहली बात, जब हम विश्वास में चलना शुरू करते हैं तो सबसे पहली बात यहाँ यीशु ने क्या कहा, जो बातें वह कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी कर दी। यीशु ने क्या कहा, अनसुनी कर दी। अगर आपको विश्वास में चलना है, हमको अगर विश्वास में चलना है, तो दुनिया क्या कह रही है, लोग क्या कह रहे हैं, उसको अनसुना करना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन उस परिस्थिति पे क्या बोल रहा है उसको देखना होगा। परमेश्वर ने हमारे लिए क्या वचन उस परिस्थिति के लिए रखा हुआ है उसको बोलना पड़ेगा। हालेलुया। हम बहुत सारी चंगाई की गवाहियों को सुनते हैं, बहुत सारे लोगों को हम मुर्दों में से जिंदा होते हुए देखते हैं, बिल्कुल वेंटिलेटर पे रहते हैं। उसके बाद मैंने अपने जीवन में प्रार्थनाओं के द्वारा चंगाइयों को होते हुए देखा है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, वेंटिलेटर से व्यक्ति बाहर आ जा रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन से हमको देखना जरूरी है। डॉक्टर की रिपोर्ट क्या बोल रही है, आपकी फाइनेंस की रिपोर्ट क्या बोल रही है, आपके लिए लोग क्या बोल रहे हैं, उसको देखना हमें बंद करना होगा। अगर हम विश्वासी हैं, अपने आप को विश्वासी कह रहे हैं, तो सबसे पहली बात मुझे विश्वास के नज़रिए से, परमेश्वर के वचन के नज़रिए से अपनी परिस्थिति को देखना शुरू करना होगा। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5:7 में लिखा हुआ है, पौलुस कुछ ऐसा लिखते हैं कि हम रूप देखकर नहीं चलते, हम विश्वास के द्वारा चलते हैं। किसके द्वारा चलते हैं? विश्वास। मतलब जो दिखाई दे रहा है, जो मुझे सुनाई दे रहा है, जो लोग मुझसे कह रहे हैं, जो लोग मुझसे बातें कह रहे हैं, मैं उसके द्वारा नहीं चल रहा, वो मुझे प्रभावित नहीं कर रही, वो मुझे चेंज नहीं कर रही है, मैं चेंज हो रहा हूँ। मेरे एक्शन जो हो रहे हैं वो विश्वास के द्वारा हो रहे हैं। यानी कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है उस परिस्थिति पे। यहाँ पे यीशु ने क्या कहा, उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया, नजरअंदाज कर दिया यीशु ने। यहाँ पढ़ेंगे हम, जो बातें वो कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास कर, विश्वास रख, मत डर। दूसरी बात, डर मत, डर मत डर, फियर नॉट। बाइबल में 365 बार आया हुआ है, और अक्सर लोग बोलते हैं कि 365 बार परमेश्वर ने अपने वचन में इसीलिए लिखा है कि वो हर रोज़ हमको वो एक उस दिन के लिए है कि हमें आज डरना नहीं है, हमें आज डरना नहीं है। विश्वास कर। विश्वास हम तभी कर सकते हैं जब हम डरेंगे नहीं। विश्वास और डर एक दूसरे से विपरीत है, एक दूसरे से के विरोधाभासी है। अगर हम डर रहे हैं, डॉक्टर की रिपोर्ट से अगर हमें डर लग रहा है, लोगों के कहने से अगर हमें डर लग रहा है, हमारे अंदर डर पैदा हो रहा है दुनिया की बातों से, तो मेरे प्रियो हम विश्वास नहीं कर रहे हैं। पहले हमें अनदेखी करना है। दूसरी बात, हमें डरना नहीं है परिस्थितियों से, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक अलौकिक जीवन, क्रिश्चियन लाइफ एक्टिव लाइफ है, पैसिव लाइफ नहीं है। मसीह जीवन जो है वो बहुत ही जोश में जीने का, एक्टिवली जीने का वो है जीवन। बिल्कुल ठंडे लोगों के लिए नहीं है, जो लोग ठंडे हैं उनके लिए नहीं है मसीह जीवन। विश्वासी का जीवन एक्टिव रहने के लिए, चार्ज रहने के लिए, हमेशा जोश में रहने के लिए है कि हर समय आपके सामने परमेश्वर का वचन घूम रहा है, हर परिस्थिति के लिए हर परमेश्वर की प्रतिज्ञा घूम रही है, हम उसको देख के जी रहे हैं। समय क्या दिखा रहा है, लोग क्या बता रहे हैं, हमको उससे फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। हाँ भैया महंगाई है, होगी, गैस 1000 रुपए के ऊपर आने लगी, आ रही है भैया,
क्योंकि जब जब संसार में अकाल पड़ रहा है, जब जब संसार में तकलीफ हो रही है, जब जब संसार में महामारी और जो सारी चीजें फैल रही है, सब कुछ हो रहा है, उस समय परमेश्वर के लोग उन्नति कर रहे हैं, परमेश्वर की कलीसिया बढ़ रही है। अगर ऐसी परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में अगर हम ग्रो नहीं कर रहे हैं मेरे प्रियो, तो हम विश्वास में नहीं चल रहे हैं। अगर हम परिस्थिति के द्वारा गिर जा रहे हैं, लड़खड़ा जा रहे हैं, डर के मारे हम काम करना बंद कर दे रहे हैं, तो फिर मेरे प्रिय वो विश्वास नहीं है। पतरस डर गया था क्योंकि उसने अपनी दृष्टि को यीशु से हटा लिया था। जब हम यीशु से हट जाएंगे, उसके वचन से हट जाएंगे, हम दूसरी चीजें देखने लग जाएंगे। वो आंधी तूफान को देखकर डर गया। वो भूल गया था कि एक दिन हमारे प्रभु ने, हमारे गुरु ने इस आंधी तूफान को डांट दिया था। परमेश्वर आपको और मेरे को पानी पे चलने वाला, आंधी तूफान के ऊपर चलने वाला बनाना चाहता है, लेकिन वो विश्वास बिना असंभव है ये जीवन। इसीलिए 4 बार लिखा हुआ है वचन, 4 जगह कोड किया गया है। पहले हबक्कुक में, फिर रोमियो में, फिर गलातियों में, फिर इब्रानियों में। लूका की किताब अध्याय 18 में लिखा हुआ, जब मानव पुत्र 8वें पद में, जब मानव पुत्र पृथ्वी पर आएगा तो क्या वो विश्वास को पाएगा। मतलब एक ही चीज है जो परखी जाएगी, एक ही लड़ाई जो हमें लड़ना है, एक ही बैटल जो हमारे सामने है, वो है विश्वास की कुश्ती, विश्वास की लड़ाई। विश्वास को बचा के रखना, विश्वास को जागृत रखना, लगातार विश्वास में उन्नति करना। और अगर ये नहीं हो रही है तो मेरे प्रियो, हम उस भीड़ में हैं अभी भी। इसी घटना में हम ऊपर के हिस्से में देखते हैं तो वो स्त्री 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित थी, तकलीफ में थी, डरी हुई थी, घबराई हुई थी, सारा पैसा खर्च कर चुकी थी, कुछ भी नहीं बचा था उसके पास, उसकी परिस्थिति और खराब हो गई थी। उसके बाद भी वो डरी नहीं। उसने नहीं सोचा कि लोगों को मालूम पड़ जाएगा तो जो यहूदी प्रथा है वो पथराव करके मार देंगे। अगर कोई रक्तस्राव से स्त्री की वाली स्त्री अगर पब्लिक में आ जाए तो पथराव हो जाता था, क्योंकि वो पाप में है। आज जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि वो चंगाई, वो छुटकारा, वो आशीषें, वो अद्भुत अलौकिक जीवन हर कोई उससे ले ले, लेकिन वो विश्वास के बिना संभव नहीं है। यहां पे यीशु मसीह से यही कह रहे हैं, मत डर, विश्वास कर। हालेलुया, बोलिए विश्वास कर, विश्वास कर। और आगे लिखा है, और तीसरी बात, पहली आपने देख ली, बातों को अनसुनी करना, मतलब हमको क्या करना है, विश्वास के नजरिए से, हम विश्व रूप को देखकर नहीं, विश्वास को देखकर चलना है। दूसरी बात, हमें डरना नहीं है, परिस्थितियों से डरना नहीं है, क्योंकि जिस दिन वो डर आएगा विश्वास खत्म हो जाएगा, विश्वास काम नहीं करेगा। डर और विश्वास एक साथ काम नहीं कर सकते। हालेलुया। तीसरी बात, विश्वास करने को लेके यीशु क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आगे पढ़ के देखेंगे तो लिखा हुआ है, और उसने पतरस को, याकूब को और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने नहीं दिया। विश्वास जो है उसका एक माहौल होता है, विश्वास जो है उसका एक माहौल होता है, एक संगति होती है, एक फेलोशिप होती है। आप अविश्वासी के साथ में रह के विश्वास को बचा नहीं सकते अपने। एक नेगेटिव व्यक्ति के साथ आप रहोगे, आप नेगेटिव व्यक्ति के साथ बातें कर रहे हो, नेगेटिव व्यक्ति के साथ सुबह से लेकर शाम तक हो, फिर उसके बाद आप सोचो कि यार मेरे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि उसका नेगेटिव इन्फ्लुएंस, उसकी अविश्वास की बातें आपके जीवन पे काम कर रही है। यहाँ पे भी वो लोग जितने थे उनको सबको मालूम था कि वो लड़की मर चुकी है, सिवाय यीशु को और ये 4-5 लोगों को। क्यों? क्योंकि ये लोग उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। यीशु ने सबको अंदर नहीं ले गए, भीड़ चल रही थी, किसी को नहीं बुलाया, तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, सब आओ।
सिर्फ अपने खास 3 चेलों को लेकर गए अंदर वो, यूहन्ना, याकूब और पतरस को। क्यों? क्योंकि उसको मालूम था बाकी लोग विश्वास नहीं करते हैं, बाकी लोग डरे हुए हैं, वो कोरोना से डरे हुए हैं, वो डॉक्टर की रिपोर्ट से डरे हुए हैं। डॉक्टर ने बोला इतने ही महीने हैं तुम्हारे पास, तो वो उससे डर गए। जब डॉक्टर लोग बोल देते ना किसी को कि आप 2 महीने में मरने वाले हो, वो 2 वीक में चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है वो हार चुका रहता है, वो गिव अप कर चुका रहता है। हालेलुया। ये कड़वी बातें हैं पर ये सच्ची बातें हैं कि अगर हम कह रहे हैं विश्वासी, तो हम किसके साथ उठ रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, किससे हमारी बातें हो रही है। क्या वो हमें प्रभु के वचन में बढ़ा रहा है कि वो हमें संसार में बढ़ा रहा है, वो हमें संसार की शिक्षा सिखा रहा है या परमेश्वर की बातें बता रहा है। आज जब कोई डॉक्टर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी बोलते हैं कि ये बीमारी हुई है आपको, कोई नया टाइप का हाईटेक नाम बता देते हैं, तो वो फट से जाके उसको गूगल करता है। हालेलुया। उसके बारे में देखता है कि ऐसी बीमारी से और कौन कौन कब कब मरे हैं। वो ये नहीं देखता कि व्यवस्था विवरण 28 में सारे के सारे श्राप है। व्यवस्था गलातियों 3:13 में लिखा है कि यीशु मसीह श्रापित बन गया, सारे श्रापों को, सारी बीमारी को, सारे कोविड को अपने ऊपर ले लिया। वो नहीं देखता है, वो गूगल देखता है, वो बाइबल नहीं देखता है। फिर बोलता है मैं कैसे बचूंगा, मैं ठीक कैसे होऊंगा। ब्रदर, वो मेरी बीमारी क्यों नहीं बदल रही है, मेरी परिस्थिति क्यों नहीं चेंज हो रही है, मेरी शुगर लो क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हम दिन भर डायबिटिक लोगों के बारे में, उनकी जीवन शैली में, फेसबुक में, और कौन कौन सी दवाई है, टॉनिक है जो मेरे पैनक्रिया में काम करे, उस पर स्टडी कर रहे हैं, ना कि परमेश्वर के वचन में। तो विश्वास करने के लिए एक माहौल की जरूरत है, एक संगति की जरूरत है। इसीलिए तो कलीसिया में आना जरूरी है, चर्च आना जरूरी क्यों है? क्योंकि हम यहाँ पे उस माहौल में होते हैं, उस फेलोशिप में होते हैं जहाँ पे परमेश्वर तो होता ही होता है, परमेश्वर हमसे बातें करता है, परमेश्वर के लोग हमसे मिलते हैं, वो हमसे परमेश्वर की बातें करते हैं। यहाँ पर हम गवाहियों को सुनते हैं, यहाँ पर हम प्रार्थनाओं को सुनते हैं। ये सब हमारे विश्वास को जागृत कर देती है। इसीलिए हमें फेलोशिप की आवश्यकता है। यहाँ पे यीशु ने क्या किया? भीड़ पे ध्यान नहीं दिया, 3 लोगों को लिया, सिर्फ साथ में 3 लोगों को साथ में लिया। और आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते हो और रोते हो? लड़की मरी नहीं है, सो रही है। ये मेरा चौथा पॉइंट। लड़की मरी नहीं, सो रही है। जो आप उसको देखना चाहते हो, जो परिणाम आप चाहते हो, उसको आपको बोलना पड़ेगा, अंगीकार करना पड़ेगा। विश्वास बोलने के द्वारा काम करता है। हम नेगेटिव सुबह से, अरे ये बीमारी तो मेरी जान ले लेगी, मेरा बच्चा तो शैतान हो गया है, हम तो कहीं के नहीं रहे, हम तो बर्बाद हैं, हम तो गरीब हैं, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं। अगर हम दिन भर यही बोलेंगे तो यही तो होगा। यीशु यहाँ पे चौथा प्रिंसिपल हमको सिखा रहे हैं, विश्वास का अंगीकार। यीशु हमको सिखा रहे हैं कि जो आप चाहते हो वो आपको बोलना है। हालेलुया। परमेश्वर पिता जो चाहते थे उन्होंने वो बोला। उन्होंने ये नहीं बोला अरे कितना अंधेरा है, ऐसा बोला क्या? नहीं, उन्होंने क्या कहा? उजाला हो जाए, और उजाला हो गया। परमेश्वर पिता बोलते गए और सृष्टि होती गई। ये सृष्टि बोलने के द्वारा काम करती है। आज साइंस ने जब इतनी तरक्की कर ली है और जब स्टडी हुई कि ये पृथ्वी बनी कैसे है, ये सारा संसार रचा कैसे गया है, तो साइंस वालों की जो थ्योरी निकल कर आई है उसमें लिखा गया है कि जो सबसे छोटा तत्व है, जो सबसे छोटा एलिमेंट है, वो ध्वनि है, वो साउंड है, जिससे ये सब कुछ बनाया गया है। तो आज साइंस भी इस चीज को मानता है कि जो
सृष्टि रची गई है वो बोलने के द्वारा, आवाज के द्वारा रची गई है। तो आज जब हमारा मसीह जीवन है, उसकी शुरुआत भी यीशु को अपना प्रभु और स्वामी जान के जब हमने ग्रहण किया है, वैसे ही शुरू हुई है। यही प्रिंसिपल है जो जीवन में हमें हर क्षेत्र में लेके जाएगा। जो जो हमें चाहिए है, हमें उसको बोलना पड़ेगा। हालेलुया। अगर हम अंगीकार नहीं कर रहे हैं, हम बोल नहीं रहे हैं, तो परिवर्तन नहीं आएगा। एक वचन मैं आपको बताता हूं, नीति वचन निकाल लीजिए। नीति वचन अध्याय 18। हालेलुया। रिया बारा लबा शतंत्र लबा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। निकाल लिया? नीति वचन अध्याय 18 पद संख्या 21। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जो उसे काम में लाना जानता है, वह उसका फल भोगेगा। आज जो परिस्थिति हम अपने जीवन में देख रहे हैं, वो हमारे द्वारा बोलने के द्वारा हुई है। अब आप बोलोगे ये बीमारी को मैंने नहीं बोला, आप बोलोगे ये गरीबी को मैंने नहीं बोला, ये मेरे बैंक खाते में पैसे नहीं है, इसको मैंने नहीं बोला। पर अगर आप अपने जीवन को झांक के देखेंगे तो हम दिन भर नेगेटिव 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 बातों को बोलते रहते हैं। दिन भर नेगेटिव नेगेटिव बातों को देखते रहते हैं। दिन भर नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में चलता रहता है। फिर हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, परिस्थिति बदल क्यों नहीं रही है। क्यों? क्योंकि यही हम बोल रहे हैं। यही बोल बोल के हम बोल रहे हैं। बच्चों को बचपन से बोल रहे हैं, अरे ब्रदर शैतान है। फिर दुखी क्यों हो रहे हो? शैतान है तो फिर झेलो, सारे काम करेगा शैतान वाले वो। क्योंकि हम बचपन से उसको शैतान बोल रहे हैं ना। बचपन से हम बोल रहे हैं ना, अरे ब्रदर मेरे वो तो बड़े नालायक हैं, तो फिर पूरी नालायकी दिखाते हैं। मैं बाकी बातें बोल नहीं रहा हूं यहां से, क्योंकि लोग सब सुन रहे हैं। हम क्या क्या बोल रहे हैं सुबह से लेकर रात तक। कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव हम बोल रहे हैं। जब हमने यीशु पर अंगीकार करके इस जीवन को पाया है, तो क्या नेगेटिव अंगीकार करके शैतान अपना काम नहीं करेगा? और वही कर रहा है। आज हम देखें तो यहां पे यीशु क्या कर रहे हैं? जो लोग बता रहे हैं, जो लोग वहां कर रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसको देख ही नहीं रहे हैं, उसको सुन ही नहीं रहे हैं। उनको उल्टा बोल रहे, क्यों हल्ला मचा रहे हो? लड़की मरी नहीं, सो रही है। आज आपकी और मेरी बीमारी 2022 वर्ष पहले क्रूस पर उसकी कीमत को अदा कर दिया गया है। अगर कोई बीमारी आ रही है तो उसके लिए हमको परमेश्वर के वचन में देखने की आवश्यकता है और परमेश्वर के वचन को पढ़ने की आवश्यकता है। पतरस को अगर आप निकाल लेंगे तो उसके 2:24 में लिखा हुआ है, यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। पास्ट टेंस में लिखा हुआ है, ये हो चुकी वाली बात लिखी हुई है यहां पे। जो चीज हो चुकी है वो यहां लिखी है। चंगाई का काम क्रूस पर पहले ही हो चुका है। यीशु मसीह कंगाल बन चुका है कि हम धनवान हो जाए। पवित्र जीवन वो हमारे लिए लेकर आया है। लेकिन अगर हम उस पर फोकस नहीं है, हम उसका अंगीकार नहीं कर रहे हैं, हम उसको बोल नहीं रहे हैं, हम उसको देख नहीं रहे हैं, हम ऐसे माहौल में नहीं जी रहे हैं, तो विश्वास काम नहीं करेगा। दिन भर हम नेगेटिव 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 देख रहे हैं। जब ये कोविड आना शुरू हुआ, उस समय मैं प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर से, और परमेश्वर ने लगातार हमसे बातें करी, और परमेश्वर ने नूह का वचन दिया कि जैसे नूह ने उस समय पूरे लोगों को
अपनी पत्नी को, अपने बेटों, उनकी बहुओं को और वो सारे मवेशियों को उस बड़े जहाज में सुरक्षित रखा 10 महीने से ज़्यादा समय तक। वैसे ही हम भी यीशु मसीह में सुरक्षित हैं। जैसे ही कोविड आया, हमने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बहुत जागृत हो गई। हम व्हाट्सएप करने लगे, ये खा लो, वो पी लो, ये काढ़ा पी लो, वो गर्म पानी पी लो, ऐसी भाप लो, ये लो, वो सब करते रहो, बजाय इसके कि परमेश्वर के वचन में ढूंढे, बजाय इसके कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है चंगाई के बारे में। आज हम जो देख रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, जिनके साथ हम उठ बैठ रहे हैं, जो हमको अपने मैसेजेस फॉरवर्ड भेज रहे हैं और हम बड़े आनंद लेके नेगेटिव बातों को देख रहे हैं, संसार में जो बुरा हो रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान लगा रहे हैं, तो परमेश्वर का विश्वास वहाँ काम नहीं करेगा, बाइबल का विश्वास वहाँ काम नहीं करेगा। आज परमेश्वर ने हमारे लिए एक सिस्टम को रखा हुआ है, एक व्यवस्था को बना के रखा है, और वो व्यवस्था विश्वास की व्यवस्था है। दाऊद भी कहता है वो लोग धन्य हैं जिनको परमेश्वर बिना कर्मों से विश्वास के द्वारा धर्मी बनाता है। आज आपको और मुझे परमेश्वर ने विश्वास के द्वारा धर्मी बनाया है, लेकिन ये जीवन सिर्फ धर्मी बनाए जाने तक ही सीमित नहीं है। हमको हर पल, हर दिन, हर क्षण विश्वास में बढ़ते जाना है, विश्वास में जागृत होते चले जाना है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 के 12 में लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मुझ पर विश्वास रखते हैं ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेंगे, वरन उससे भी बड़े बड़े काम करेंगे। जो लोग यीशु पर विश्वास रखते हैं, रखा था, जब मैंने यीशु को पाया था वो उस समय की बात है। हमको पुराने जीवन से निकल के जब हम नए जीवन में आ गए हैं तो रोज विश्वास में चलने की आवश्यकता है, रोज विश्वास के आईने से देखने की आवश्यकता है, रोज विश्वास को अलग अलग क्षेत्र में अंगीकार करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक आप देखेंगे नहीं आप उसको विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे, और जब तक आप विजुअलाइज नहीं करेंगे कुछ भी नहीं होगा। विश्वास की परिभाषा में लिखा हुआ है 11:1 में इब्रानियों में, अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी बातों का प्रमाण है। आशा की हुई वस्तु का निश्चय, आशा की हुई वस्तु का निश्चय है विश्वास। अगर हमारी आशा नेगेटिव चीजों पर है, बीमारी पर है, हम दिन भर फोकस कर रहे हैं, मुझे मालूम है आप इंटेंशनली नहीं कर रहे हैं, हम इंटेंशनली नेगेटिव बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमसे कराई जा रही है, हमको उलझाया जा रहा है, फेथ के माहौल से निकाल के हमको अविश्वासियों के बीच में रख के हमको नेगेटिव किया जा रहा है। जिस दिन आपने यीशु को ग्रहण किया था उस दिन हमारा नाम लिखा जा चुका है। अब शैतान बस यही चाहता है कि कैसे भी करके इसको गिरा दो विश्वास में, खत्म कर दो इसकी जर्नी यहीं पे। वो पूरा प्रयास करता है कि हम परमेश्वर के वचन के आईने से देखना बंद कर दें, विश्वास की आंखों से देखना बंद कर दें, संसार की आंखों से देखें, संसार के तरीकों को अपना लें, संसार जैसे बोल रहा है वैसे हम भी बोलने लग जाएं, संसार जैसे जो चीज हमको दिखा रहा है हम वो देखने लग जाएं। जब तक हम अपना देखना, अपना सुनना, अपना बोलना, अपना जिन लोगों के साथ हम रह रहे हैं इसको नहीं बदलेंगे, परिस्थितियां नहीं बदलेगी, सिचुएशन चेंज नहीं होगी। चर्च, सिचुएशन चेंज नहीं होगी। ये कड़वी बात है पर यह सच्ची बात है। यीशु मसीह हमको यहाँ लाइव एग्जाम्पल दे रहे हैं। इस घटना के द्वारा पतरस मर जाता, उस दिन कहानी खत्म हो जाती अगर यीशु मसीह हाथ नहीं पकड़ते।
जब चिल्लाया है यीशु मुझे बचा, मतलब वो डूब रहा था, वो एक पेशेवर मछुआरा था, उसके खून में था मछुआरापन। उसके बाद वो उस आंधी तूफान के समय में जब वो जो गलील की झील पूरे बवंडर को बनाए हुए थी, उसमें जब वो डूब के मरने लगा, तब वो चिल्ला रहा, हे प्रभु मुझे बचा। उसने बहुत अच्छा काम किया था। आज हम भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, परमेश्वर के भवन में हैं, हम यहां वहां नहीं देख रहे हैं। उसने पीछे अपने भाइयों को नहीं बुलाया कि अंद्रेयस पकड़ मुझे, या बाकी जो 11 बज गए थे उनको आवाज नहीं लगाई कि मुझे पकड़ ले। उसने यीशु को आवाज लगाई। आज जब हम यीशु को आवाज लगा रहे हैं, यीशु ने बाहर निकलकर उसको डांटा है, तूने क्यों अविश्वास किया? अगर वो अविश्वास नहीं करता, यानी कि वो यीशु को देखता रहता, तो वो नहीं गिरता। आज हम गिर रहे हैं, आज हम लड़खड़ा रहे हैं कि हम विश्वास की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं। जाने विश्वास की दृष्टि से कैसे देखा जाता है? विश्वास को कैसे 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 देखेंगे, कैसे बोलेंगे, कैसे विश्वास की संगति होगी, कैसे विश्वास का कार्य होगा? अगर ये आप जानना चाहते हैं तो एक वचन देख लीजिए, आखिरी वचन, रोमियो 10:17। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होगा। विश्वास कैसे होगा? सुनना। क्या सुनना? फेसबुक, व्हाट्सएप, परमेश्वर का वचन। आज हम जितना ज्यादा परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, ये हम सबके लिए है। आप कैसी भी परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, उस परिस्थिति के लिए परमेश्वर का वचन ढूंढ लीजिए। आप बाइबल में ढूंढ लीजिए। नहीं ढूंढ पा रहे तो भैया से बोलिए, मुझसे बोलिए, हम लोग ढूंढ के दे देंगे आपको आपकी सिचुएशन का वचन। उस वचन को देखने लग जाइए, उस वचन को बोलने लग जाइए, उस वचन का अंगीकार करने लग जाइए। हमारे बेडरूम में हमने पूरी दीवार पे परमेश्वर के वचन को लिख के रखा था। उठो सीधे दिखता था, ढेरों, 1-2 वचन भी नहीं, हिंदी में और इंग्लिश में पूरी वॉल भर के रखी हुई थी, सारे प्रतिज्ञा के वचन। कहीं से भी घर में आ रहे हैं, जा रहे हैं, वचन दिख रहा है। क्योंकि जो चीज हम देखेंगे वही उसी का हम विश्वास करेंगे, उसी को हम बोलेंगे। रोमियो 2 कुरिन्थियों 4:13 में लिखा हुआ है, मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला। हम जिस चीज पे विश्वास करते हैं, हम उस चीज को बोलते हैं। अगर हम नेगेटिव बात पे विश्वास करेंगे, हम बार बार नेगेटिव बात बोल रहे हैं। अगर हमसे बार बार नेगेटिव बातें निकल रही है, बुरी बातें निकल रही है, हम मृत्यु को बोल रहे हैं जीवन की जगह, तो वो इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम उस पर विश्वास कर रहे हैं। लेकिन हम जब परमेश्वर के वचन को बोलते रहेंगे, परमेश्वर के वचन का अंगीकार करते रहेंगे, ये हमारे लिए जीवन का काम करेगा। ये 5 पॉइंट है। बोलना, देखना, संगति करना, हर एक चीज परमेश्वर के वचन से है। अगर हम परमेश्वर के वचन को बोल नहीं रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुन नहीं रहे हैं, परमेश्वर के वचन को देख नहीं रहे हैं अपनी परिस्थितियों में, तो वो काम नहीं होगा। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं अभी सितंबर से लेकर दिसंबर तक फ्रांस में था और प्रीचिंग कर रहा था, लेकिन उस जाने के 1.5-2 साल पहले मैंने सूटकेस खरीद लिया था, बड़ा सूटकेस, क्योंकि मेरा विश्वास था मुझे जाना है। इसलिए मैं कैंटीन जाके सूटकेस खरीद के ले आया था कि मेरे को प्रीच करने जाना है, परमेश्वर मेरे को लेके जा रहा है। मैंने घर में मेरे एक पोस्टर बना के रखा था, उसमें मैं वहाँ खड़े होकर चर्चेस में प्रीच कर रहा हूँ। बाकायदा ऑडियंस है वहाँ की, फॉरेनर लोग, और उनके बीच में मैं प्रीच कर रहा हूँ। मैं वही देखता था, वही बोलता था, तो वो परमेश्वर ने होने दिया। हम जैसा चाहेंगे
वैसा हमारे साथ होगा। जब मुझे कार खरीदना थी तो मैं कार को इमेजिन करके बिल्कुल खुश हो धन्यवाद देता था परमेश्वर को, प्रभु आप गाड़ी दे रहे हैं। अब ये सब शौक, अब इच्छा खत्म हो चुकी है, गाड़ी घर घोड़ा ये सब चीज की इच्छा खत्म हो चुकी है। हम परमेश्वर ने हमारे लिए जो जीवन रखा है, जब तक हम उसको देखेंगे नहीं, उसको अंगीकार नहीं करेंगे, उसको बोलेंगे नहीं, ये हमारे जीवन में काम नहीं करेगा। हालेलुया। यीशु अंदर गए, लोग उसकी हंसी कर रहे थे। आज लोग आप पर हंसेंगे। मेरे भी जब बोलता हूं तो लोग मुझ पे हंसते थे, अरे ये कहां से जा पाएगा बाहर। लेकिन परमेश्वर लेकर गया। हमारी परिस्थिति बहुत, जब हमारी जब शादी हुई तो 2,500-3,000 रुपये मुझे मिलते थे और 2,500 रुपये उसको मिलते थे। 5,000 रुपये की हमारा घर में हमारी इनकम थी 5,500 रुपये। उस समय हम घर खरीदने का सोचते थे, उस समय हम कार खरीदने का सोचते थे, उस समय हम अच्छी लाइफ के बारे में सोचते थे, क्योंकि हमारा भरोसा हमारी एबिलिटी पे नहीं परमेश्वर पर था। और आज भी है कि हम जैसा परमेश्वर ने हमारे लिए जीवन रखा है, जब तक हम उस जीवन को देखकर धन्यवादी नहीं हो जाएंगे कि हाँ प्रभु धन्यवाद आपने मुझे ये दे दिया है, धन्यवाद प्रभु आप मेरे बच्चे का भविष्य बना रहे हैं, धन्यवाद प्रभु आप मेरे पति को बदल रहे हैं, धन्यवाद प्रभु आप हमारी परिस्थिति बदल रहे हैं। आपके वचन में लिखा हुआ है यीशु मसीह आप कंगाल बन गए कि हम धनवान हो जाएं। आप कंगाल बन चुके हैं और मैं धनवान हो चुका हूं, धन्यवाद प्रभु। जब जैसे जैसे हम इस पे विश्वास करते चले जाएंगे, जैसे जैसे हम इसका अंगीकार करके और बढ़ते चले जाएंगे, ये सारी बातें प्रकट होती चली जाएगी, ये सारी बातें मैनिफेस्ट होती चली जाएगी। यीशु जो चाहते थे वहां पे वो वही देख रहे थे। उनको मालूम था मरी नहीं है, ये सो रही है, इसीलिए वो चले गए और बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया लोगों की बात पे। और आगे लिखा हुआ है यहाँ पे, वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कूमी, जिसका अर्थ है हे लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ। और वो लड़की मेरे प्रियो उसी समय उठ गई। आज आपकी जो भी परिस्थिति है, आज आप जो भी अवस्था में है, आपके पास एक परमेश्वर का वचन है, उसको लेकर अंगीकार करना शुरू कर दीजिए, उसको लेकर बोलना शुरू कर दीजिए, उसको कहना शुरू कर दीजिए। जैसे जैसे हम उसको कहते चले जाएंगे, जैसे जैसे हम उसको बोलते चले जाएंगे, हम उसको देखते चले जाएंगे, परिस्थितियां बदलती चली जाएगी। हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर हम खड़े होंगे। उस आराधनालय के सरदार के साथ यीशु था मेरे प्रिय। उसने यीशु से प्रार्थना करी और यीशु उसके साथ हो लिए। आज जब हम उसकी नजदीकी में हैं, वो हमारे भी साथ है, वो हमारी भी परिस्थिति बदलना चाहता है, वो हमारी भी सिचुएशन चेंज करना चाहता है। उसने अपने वचन में हमें सिखाया है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। ये सरदार ने उससे मांगा था, विनती की थी। आज आपकी जो भी प्रार्थना है, आपका जो भी जीवन है, आज परमेश्वर का आत्मा हम आपसे और मुझसे बातें कर रहा है। हमने उन तमाम बातों को, जो नेगेटिव बातों को देखा है, नेगेटिव बातों को जो बोला है, नेगेटिव बातों का जो अंगीकार किया है, उस परमेश्वर से क्षमा को मांगे, क्योंकि हमने अपने जीवन में जीवन को नहीं मृत्यु को बोया है। उससे क्षमा को मांगे कि प्रभु आप मेरे बोले जाने वाली बातों से मुझे क्षमा करिए। आज जो मैंने अपने जीवन में गलत अंगीकार कर करके इन बुरी परिस्थितियों को गढ़ दिया है, आप मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। मैंने अपने लोगों को कोसा है, मैंने अपने लोगों को श्राप दिया है, आप उन तमाम बातों से मुझे आप आज की सुबह क्षमा करिए।
धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। हाँ प्रभु, ये जीवन आप मेरे लिए लेके आए हैं और मैं आपके विश्वास के द्वारा जीवित रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। तैयार करें अपने आप को, तैयार करें उसकी उस आशीष को, उस स्पर्श को, उस तलीता कूमी कहने को के लिए अपने आप को तैयार करें। आज आप उस माहौल में हैं जहां पे विश्वासी लोग हैं। यीशु के साथ उसके 3 चेले और लड़की के माता पिता थे। आज हम उसकी उपस्थिति में उसके असंख्य स्वर्गदूतों के साथ में हैं। बातें करें, परमेश्वर से बातें करें, बातें करें, उससे बातें करें, उन परिस्थितियों से बातें करें जो आप देखना चाहते हैं, उसका अंगीकार करें। बोलिए प्रभु मुझे आपकी जरूरत है, पवित्र आत्मा मुझे आपकी आवश्यकता है, मेरा जीवन आपके बिना अधूरा है। आई एम नथिंग विदाउट यू जीसस, आई एम नथिंग विदाउट यू लॉर्ड। I need you Jesus, I need you Jesus, my family need you, मेरे परिवार को आपकी आवश्यकता है, मेरी इस परिस्थिति को आपकी आवश्यकता है यीशु। वो स्त्री ने बड़े विश्वास के साथ यीशु के कपड़े को छोड़ के छू लिया, क्योंकि वो पहले से कहती थी कि अगर मैं उसके कपड़े के छोर को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आज वो यीशु यहाँ पर है, आज उसके कपड़े के छोर को छूने का समय है। हालेलुया, रिबारा लाबा सेरा लाबा लाबा। हालेलुया। याईर अपनी बेटी के लिए आगे बढ़ा है यीशु मसीह के पास, विश्वास से आया है। उसकी बेटी बीमार है, मरने पर है। यीशु मसीह के साथ वो आगे बढ़ रहा है। रास्ते पर रुकावट है, पर उसका विश्वास नहीं कर रहा है। गवाही हो रही है, पर विश्वास से टस से मस नहीं। लोगों ने आके कहा तेरी बेटी मर चुकी, पर विश्वास नहीं गया उसका। विश्वास बना हुआ था क्योंकि वो यीशु के साथ चल रहा था, यीशु के साथ चल रहा था। यीशु मसीह उसके विश्वास को बना के रखे हुए थे। और उस मरणासन बच्चे के पास पहुंच के यीशु मसीह ने कहा डर मत, सिर्फ विश्वास रख। और अपनी बेटी को उसने जीवित पाया। हालेलुया। अब समय है आपके लिए, जो चीजें मर चुकी है, आपकी जहां आशाएं मर चुकी है, बस प्रभु यीशु मसीह वही पर कार्य कर रहा है। सब कुछ बदल रहा है क्योंकि विश्वास का प्रवर्तक, उसको जन्म देने वाला वो आपके साथ में है, वो आपके नजदीक में है, आप उसकी प्रेजेंस में हैं। और राज्यों के राजा, प्रभुओं के प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी जब आप मनों पर विश्वास को उत्पन्न कर रहे थे। धन्यवाद प्रभु जी। और बाबा बरशे, देखे ना, देखे ना, आपकी समस्या छोड़ के जा रही हैं, आप आजाद हो रहे हैं। देखिए आपकी बीमारी आपको छोड़ रही है, आपका मन शांति से बढ़ता चला जा रहा है। कुछ तो आपके जीवन में इस पल में हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस पल में यीशु आपसे बातें कर रहा था। आपने लोगों की बातों पर अपने मन को न लगाया, अपने कानों को न लगाया। आप तो यीशु की बातों को सुन रहे थे, यीशु की बातों को, और वो यीशु आपके मन में विश्वास को उत्पन्न कर रहा था। और आप अपने विश्वास का प्रतिफल पाने जा रहे हैं। आजादी, यीशु के नाम पर आजादी, यीशु के नाम पर चंगाई, यीशु के नाम पर छुटकारा, यीशु मसीह के नाम पर हर एक डर भय की आत्मा से आजादी। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। और यहाँ शत्तोरी खंदर वैष्णव, हालेलुया, हालेलुया। कंफ्यूजन, संदेह और विश्वास के बीच में जूझने वाले, आज यीशु मसीह उनसे बातें कर रहा है। हर एक तरह के कंफ्यूजन से बाहर निकल आइए। यीशु मसीह का वचन आपके लिए है, वो विश्वास पे खड़ा करना चाहता है सर्वदा के लिए, सर्वदा के लिए।
किसी भी तरह के डर भय को मन में ना आने दीजिए। आजादी को पाले, इस वक्त में आजादी को पाले। अपने सीधे हाथ को ऊंचा करें और देखिए वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। विश्वास से उसे स्पर्श करें। उसका पवित्र आत्मा आपके ऊपर में मंडरा रहा है। ओ रिहंदर अबशतोरी खंदर अबशे, ओ री बाबा बाराशा दोरी खत्तर अबशे, ओ री अल्लाह खारा बशे रे 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 रे, ओ री बाबा बाबा रशे। देखे ना सारी चीजें जा रही हैं छोड़ करके, छोड़ रही हैं आपको। हर एक बंधन से आजादी, हर एक संदेश से आजादी, यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपने आज की सुबह दया दिखाई प्रभु जी। अपने लोगों के बीच पे आए प्रभु जी, उन्हें विश्वास से भरा और इस पल आपका स्पर्श जब आजाद कर रहा है प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह। ऐसा ही अनुग्रह कीजिएगा प्रभु जी। लगातार प्रभु यीशु मसीह विश्वास पर उन्नति दीजिएगा अपने लोगों को। और जिस रीति से इस वक्त में जब आपका स्पर्श मिल रहा है, आजाद हो रहे हैं प्रत्येक जन प्रभु जी, आपकी दया से स्वतंत्र बना रहे, यही दया चाहते हैं पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन।